नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश में 38,478 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं 24 घंटे में 471 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कुल मरीजों की संख्या 89,12,704 हो चुकी है। तो वहीं देश में अब तक 4,46,457 एक्टिव केस हैं। तो ये बड़ी संख्या जो लगातार बढ़ रही है कोरोना के केसेस की। देश में अब तक 4,46,657 एक्टिव केस मिल रहे हैं, तो वहीं 24 घंटे में 471 मरीजों ने दम तोड़ा है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हुए देश में 38,478 से ज्यादा जो केस है वो एक्टिव हैं। 24 घंटे में 471 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए, ये देश के आंकड़े हैं, पूरे देश के आंकड़े जो हम रूबरू करा रहे हैं आपसे। 38,478 केसेस जो हैं वो फिलहाल रिकवरी रेट के पार पहुंच चुके हैं। ये रिकवरी रेट्स हैं। फिलहाल कुल मरीजों की संख्या 89,12,704 हो चुकी है। तो जो अब एक्टिव केस है देश में वो 4,46,657 पर पहुंच चुके हैं। देश में 471 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर जो रिकवरी रेट्स हैं वो भी लगातार ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो भी सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है और रैंडम टेस्टिंग के साथ साथ घर घर जाकर भी टेस्टिंग हो रही है। और इसलिए ये जो एक्टिव केसेस के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो मामले हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि जो रिकवरी रेट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में जो रिकवरी रेट्स थे वो काफी कम थे और जो एक्टिव केसेस की संख्या थी वो बदस्तूर जारी थी। और अब एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ रिकवरी रेट की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे, पंजाब की बात करें। पंजाब में क्या है कोरोना स्टेटस? तो 24 घंटे में सामने आए हैं 515 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 1,42,000 के पार पहुंच चुकी है। 1,32,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। तो वहीं कोरोना से अब तक 5,821 एक्टिव केस पूरे पंजाब में मिल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हुए देखिए पंजाब के ये आंकड़ों से आपको रूबरू करा रहे हैं। पंजाब में जो मरीजों की संख्या है वो लगातार कम हो रही है, एक्टिव केस बहुत कम मिले हैं। तमाम जानकारी के साथ दया सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। दया, क्या कुछ जानकारी अभी तक आपको मिल रही है? क्योंकि जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, प्रशासन यहाँ पर चाक चौबंद हर बार नजर आ रहा है, फिर भी जो ये आंकड़े हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? हालांकि अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट्स ज्यादा हो रहे हैं। जी निकिता जी, जिद्दां गल करिए पंजाब दे विच हुण तक जिहड़े मरीज नवें 515 ਹਨ 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ, जबकि 30 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ तक मौत हो चुकी है और 265 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ जेकर कुल गिनती गल करिए मरीजों की 1,42,597 हुण तक गिनती है और कुल जिहड़े मरीज ने 4510 मरीजों की हुण तक जिहड़ी मौत हो चुकी है। हाँ। और 1,32,266 मरीज जिहड़े ठीक हो चुके हैं और 5821 मरीज जिहड़े इलाज अधीन ने, क्योंकि पंजाब दे विच त्योहारां दे दिन ने और जिहड़े लोग ने बेखौफ होकर बाजारों दे विच घूम रहे हैं, ना ही वो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, ना ही मास्क पहनते हैं, ना ही कोरोना तो उन्होंने डर लग रहा है। क्योंकि पंजाब दे विच इस टाइम प्रशासन भी पूरा सतर्क है और लोग प्रशासन तो भी नहीं डरते, क्योंकि इस समय जिहड़ी कोरोना मरीजों की गिनती विच लगातार 400 तो लेकर 500 तक जिहड़े वाधा हुंदा नजर आ रहा है। देखिए दया, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो त्योहारी सीजन है वो फिलहाल जारी है और फिर चाहे मैं पंजाब की बात करूं या पंजाब के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो रिकवरी रेट्स है वो लगातार बढ़ भी रहे हैं, लेकिन हर बार प्रशासन यहाँ पर चाक चौबंद भी है, फिर चाहे त्योहारी सीजन की बात क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी लापरवाही है फिर वहाँ लोगों के सामने आ रही है। हाँ जी, क्योंकि लोग जिहड़े बेखौफ ने, क्योंकि उन्होंने डर नहीं है इस समय, क्योंकि कोरोना हजे खत्म नहीं हुआ, इस गल का उन्होंने बिल्कुल डर नहीं है। और क्योंकि मरीजों की गिनती भी बढ़ती नजर आ रही है और प्रशासन भी अपना पूरा सतर्क है और लोग जिहड़े प्रशासन तो भी नहीं डर रहे। तो ये बड़ी जानकारी है, बहुत बहुत शुक्रिया दया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर लोग प्रशासन से ही बेखौफ होंगे और उसके साथ साथ कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे ही बेखौफ नजर आएंगे
तो यहाँ पर बड़ी चुनौतियां प्रशासन के सामने भी सामने आएंगी और साथ ही लोगों के सामने भी आएंगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, हिमाचल में क्या है कोरोना स्टेटस। हिमाचल में भी कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है। 24 घंटे में 584 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार है। 23,000 से अधिक मरीज रिकवर हो चुके हैं और प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 6,769 पर पहुंच चुके हैं। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 23,000 से अधिक मरीज रिकवर हो चुके हैं। ये आंकड़े हिमाचल के हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 6,000 के पार जा चुके हैं। देखिए, हिमाचल ऐसा पहला प्रदेश है जहां पर लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन लग चुका था। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, उससे पहले ही हिमाचल की गवर्नमेंट ने सख्ती से आदेश दिए थे कि जो बॉर्डर्स हैं हिमाचल के उसको बंद कर दिया जाए, और वो आज तक बदस्तूर जारी है। आज तक जो लोग हैं वो बाहर नहीं जा सकते हैं, यानी कि जो बाहर के लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को पहले सैनिटाइज करवाएं और उसके बाद बाहर लेकर जाएं। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ उमेश जुड़ गए हैं, उनका रुख मैं पहले करूंगी। उमेश, क्या कुछ आंकड़ा अभी तक सामने आया? हालांकि 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो 584 है। प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया? क्योंकि जयराम ठाकुर लगातार सामने आ रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन आने वाला सीजन जो है वो तो बर्फबारी का है, पर्यटक भी आएंगे। प्रशासन की क्या तैयारी? हालांकि पहली बर्फबारी हो भी चुकी है हिमाचल में। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। 500 से ज्यादा लगातार हर दिन केस आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि बीते 24 घंटे में 12 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है, तो ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। सरकार हालांकि लगातार अपील कर रही है, प्रशासन अपील कर रहा है और पुलिस प्रशासन को भी तैनात कर दिया है कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, इन तमाम चीजों को लेके पुलिस को भी अब हिदायत दी गई कि इनका पालना कराई जाए। लेकिन जब तक लोग खुद से अपने लिए जागरूक नहीं होंगे, अपनी रक्षा सुरक्षा को लेके जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये सारी तमाम बातें धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि दवाई खा के ठीक हो जाए, क्योंकि अभी इसको लेके दवाई नहीं बनी है। अभी जब तक इसका तमाम तरह से इलाज संभव नहीं हो पाता है, तब तक लोगों को एहतियात बरतनी है। तो लोगों को समझना होगा, क्योंकि मौसम भी हिमाचल प्रदेश में अब इतना साथ नहीं देगा। फ्लू की घटनाएं बढ़ सकती है, जुकाम की घटनाएं बढ़ सकती है, जो कोरोना के लिए एक बहुत मुश्किल बड़ा समय हो सकता है। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पे जितनी कोशिश कर रही है वो कर रही है, तो लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक मामले बढ़ते रहेंगे। देखिए उमेश, लोगों को यहाँ पर जागरूक होना तो बहुत जरूरी है। बिना लोगों के जागरूक हुए ये मामला जो है और ये जो परेशानी है वो दूर नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो आने वाला सीजन है वो पर्यटकों का सीजन है। अगर मैं आने वाले सीजन की बात करूँ तो बर्फबारी है, नवंबर दिसंबर में लोग हिमाचल घूमने आते हैं, तो वहीं न्यू ईयर के टाइम पर सबसे ज्यादा जो पर्यटक है वो हिमाचल में देखा जाता है। उसको लेकर प्रशासन के क्या कोई इंतजाम अभी तक किए गए हैं या फिर ऑन द स्पॉट इंतजाम किए जाएंगे, जिससे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार खुद आगे आकर संदेश दे रहे हैं, जानकारी भी साझा कर रहे हैं, और आपने देखा है लगातार प्रशासन के साथ भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और जरूरी एहतियात बरतने के लिए, तमाम व्यवस्था करने के लिए हिदायतें दे रहे हैं। हमें लगता है जल्द सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जिस तरह से शादियों को लेकर सरकार ने नियंत्रण में जो रखने की बात करी है कि इसमें कुछ लोग ही शामिल होते हैं, 200 लोग शामिल होते हैं, तो सरकार लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और कड़े फैसले ले सकती है, ताकि आने वाले, जिस तरह से आपने खुद भी कहा है कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो उसकी तैयारी सरकार पहले कर लेगी। जल्द ही कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के आंकड़ों से हम आपको रूबरू करा रहे थे और उम्मीद पूरी हमें भी यही है कि जयराम ठाकुर कोई बड़ा